हेलो, हाउ आर यू? होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से दिवाली मना चुके होंगे और मैंने भी बहुत अच्छे से दिवाली मनाया पूरे परिवार के साथ और बहुत सारा ढेर सारा अच्छा खाना भी खाया, ढेर सारा मिठाइयाँ भी खाई और हस्बैंड के ऑफिस से बहुत सारे लोग आए थे तो उनको ग्रीट भी किया, खाना भी खिलाया। अब सरकारी क्वार्टर में और क्या कर सकते हम लोग, लेकिन यहाँ पर आज मैं अपने उन टीम मेंबर्स के लिए आई हूँ जो आने वाले फ्यूचर में लीडर बनना चाहते हैं। तो लीडर की क्वालिटी क्या होती है वो जानने के लिए आपको समझना होगा खुद को। पहले आप खुद को समझिए कि आपने लीडर कैसे बनना है। लीडर बनने के लिए आपको कोई 12 सिंग नहीं लगाने हैं। लीडर बनने के लिए आपको कोई मुकुट नहीं पहनना है या फिर आपको कोई स्पेशल डिग्री नहीं लेनी है। लीडर की क्वालिटी ये होती है कि वो जो अंतिम पंक्ति में भी खड़ा है, जैसे कोई पूछता नहीं है, और अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, एक ही एलोवेरा जेल ले रहा है, तो भी वो आप उसको अपने टीम मेंबर माने और उसको भी आपको गाइड करना है। ज़रूरी नहीं है कि कोई 10 बॉटल की ऑर्डर दे रहा है या कोई 10 पेस्ट की ऑर्डर दे रहा है या 10 RG+ की ऑर्डर दे रहा है तो उसी के आगे पीछे आप करेंगे। जो अंतिम पंक्ति में है, जो सबसे लास्ट में है, जो एलो लिप भी ले रहा है, वो भी आपके लीडरशिप के दायरे में आता है। अब मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे सीनियर ये सोचते हैं ये क्या ही कर लेगा, ये क्या ही कर देगा, ये क्यों करेगा। अरे भैया, हर एक इंसान की नीड अलग अलग होती है, उसकी सोच अलग अलग होती है और हर एक इंसान का जितना ज़रूरत होगा वो उतना ही काम करेगा। वो आपके कंट्रोल या कमांड में नहीं रहेगा। किसी की सोच होती है कि मैं लाइफ में वही करूं जो मैं कर सकता हूं, और किसी की सोच होती है कि मैं गाड़ी भी ले लूं, बंगला भी ले लूं, जो कि एक लाइफ टाइम में पॉसिबल नहीं है। जितने भी गाड़ी, बंगला और जितने भी राजा महाराजाओं ने किले बनाए, आज वो होटल में या हॉन्टेड जगह बन गई है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका भी घर एक हॉन्टेड जगह बन जाए? इसलिए लीडर बनने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले अपने मन का जो आपका मेल है वो उसको क्लियर करिए। क्योंकि लीडर का ये मतलब नहीं होता है कि आपका गाड़ी हो, बंगला हो, आपका जो बच्चा लोग है वो अय्याशी करे। ये लीडरशिप का मतलब नहीं होता। लीडरशिप का मतलब ये होता है, जैसे कि हमने सुरेंद्र गुप्ता जी जो हमारे महान लीडर हैं उनके बारे में मैं बस थोड़ा सा बता दूं, जो कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। उन्होंने कभी भी किसी भी छोटे से छोटे डिस्ट्रीब्यूटर का ऐसा स्वागत किया है, उन्हें इतना अपनापन फील कराया है कि वो छोटा है ही नहीं, वो एक साधारण व्यक्ति है ही नहीं, वो असाधारण प्रतिभा का धनी है। तो आप उनकी पर्सनैलिटी में एक चीज़ जो मैंने देखा है कि वो हर एक व्यक्ति के लिए जब वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है वो उसका अपना ही कोई व्यक्ति है, उसका अपना ही कोई सगा भाई हो या दोस्त हो या रिलेटिव हो, ऐसे वो बात करते हैं। तो वो क्वालिटी उनको कैसे आई? वो क्वालिटी उनके गुण में है या वंश में है वो मालूम नहीं, लेकिन जब एक व्यक्ति इतनी बड़ी टीम का लीडर होता है तो उससे ये पता होना चाहिए कि उसका एक एक लीडर जो अंदर बन रहा है, उसके टीम में है, वो सोच क्या रहा है, कैसे वो आगे बढ़ रहा है, कैसे नहीं बढ़ रहा है और कैसे वो आगे बढ़ सकता है। तो मैं अपने इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि हम सुरेंद्र गुप्ता जी नहीं बन सकते। हालांकि उनका नाम मैंने सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण रखा है और उन्होंने हमेशा ही धारा के विपरीत दिशा में जाकर काम किया है, क्योंकि एक ही धारा में तो सारे काम करते हैं, लेकिन मजाल तो तब है कि धारा के विपरीत दिशा में जाके आप काम करें तो पता चलेगा कि आपके अंदर क्या अवगुण थे और उस अवगुण से और आपने कैसे निजात पाया और कैसे डर है, आपका जो डर है, मैं किससे बात नहीं कर सकता, मुझे किसी से कहने में बहुत शर्म आ रही है। और आप जब
रोड पे किसी लड़की पे फब्तियाँ कसते हैं या उसे ताना मारते हैं या उसके बारे में गलत शब्द कहते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती है। लेकिन प्रोडक्ट का बारे में बताने के लिए आपको बहुत शर्म आती है। आपको फालतू की खुद चुगली चाटी करने, आँख मार के बात करने, फुसफुसाने में शर्म नहीं आती है, लेकिन आपको प्रोडक्ट की गुणवत्ता बताने में शर्म आती है। आप किसी भी रिलेटिव से फालतू के पैसे उधार ले लेते हो, उसे वापस देते नहीं हो आप, तब आपको शर्म नहीं आती है और आप ये कहते हो दुनिया को, है मैंने लिया, मेरा लिया था इसलिए मेरे को वापस दिया है। अरे भैया, झूठ क्यों बोलते हो तुम लोग? तुमने कभी कमाया ही नहीं तो तुमने दिया क्या है? तो वहाँ आपको शर्म नहीं आती है पैसा रिटर्न करने में, लेकिन किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताने में आपको शर्म आती है। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि पहली बात तो आपको टीम के हर मेंबर के साथ प्यार से, मधुरता से व्यवहार करिए। किसी से प्यार से बात करना मुश्किल का काम नहीं है, लेकिन हमारे देश में इसी मुश्किल काम को और कठिन कर देते हैं, और भी कठिन ऐसे कर देते हैं, आसान ऐसे कर देते हैं, मुश्किल काम को आसान कर देते हैं। आसान कैसे करते हैं ये बता देती हूँ कि किसी को ताना मार के, किसी को टोंट कस के, किसी के बारे में इतना गिरा हुआ शब्द बोलकर। तो भैया, पहले अंतर मन में आप झांकिए, आप खुद क्या है, खुद को पहचानिए। एक व्यक्ति जो इतने महंगे से महंगा प्रोडक्ट ख़रीद रहा है और वो सामने उसको प्रेजेंट कैसे करे उसके बारे में पूछ रहा है, तो आपको बताना ज़रूरी है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो ट्रेनिंग हॉल में बैठे रहते, लेकिन स्लाइड चल रही है येलो टर्म की और उसमें दूध का गिलास दिख रहा है, लेकिन उन गधों को अगर पूछा जाए कि आपने स्लाइड में क्या देखा, तो हमने कुछ नहीं देखा, इसका मतलब वो मेंटली वहाँ प्रेजेंट थे ही नहीं, वो बस फिज़िकली वहाँ बैठे थे और सुन कुछ नहीं रहे थे, बस अपना टाइम पास कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को भी मैंने पर्दाफाश किया है। तो बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि ट्रेनिंग सेशन में जो होता है वही आपको डुप्लीकेशन करना है, वही आपको अपने जितने भी टीम के बच्चे हैं उनको आपको समझाना है। और वो टीम का हर एक सदस्य, चाहे 100 साल का बूढ़ा ही क्यों ना, वो आपके लिए बच्चा है। आपको अपनी टीम को ऐसे संभाल के रखना है जैसे आप कोई कीमती चीज़ है, क्योंकि सोना, चांदी, गाड़ी, घोड़ा, पैसा सब, बड़े से बड़े किला, लाल किला को भी हम लोग 20 रुपये में जाके दिखाते, ये औकात है अकबर की। तो भैया, ताजमहल को भी 20 रुपये में हम जाके दिखाते, तो ये औकात है शाहजहाँ की। तो भैया, ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा गए तेल लेने, उनका भी घर हॉन्टेड हो गया है। आपको अपना घर हॉन्टेड नहीं बनाना है। आपको अपना अगर एक ही व्यक्ति है आपकी टीम में, तो उसका भी आप बच्चे की तरह ख्याल रखिए, और 100 लोग भी हैं तो भी आप बच्चे की तरह ख्याल रखिए। यही मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ। नर्चर करिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, ट्रिपल टी, इसे भूलना नहीं है। हमें सब आता है, फिर भी हम डेली ट्रेनिंग में जाते हैं। डेली हम फॉरएवर की ऑफ़िस में जाते हैं, हम अपने सीनियर से मिलते हैं, हम अपने अप्लायंस से सीखते हैं। और हमारा सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण जब सुदर्शन चक्र चलाता है, तो मैं हमेशा मजाक में कहती हूँ, अच्छों का गला कट जाता है, क्योंकि सरकटा मुर्गा जो होता है वो दिशाहीन व्यक्ति है। तो इसीलिए सरकटा मुर्गा का वो सुदर्शन चक्र से गर्दन काटता है और उसे सही दिशा में दिखाता है। तो मैं मीनू रानी दास सज्ज हूँ, तैयार हूँ इंटरनेशनल टूर के लिए। 11 तरह के सारे हमारे जितने भी हमारे फॉरएवर के इनकम है वो लेने के लिए। क्या आप तैयार हैं? आप भी तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और अपनी टीम के सभी लोगों को ट्रेनिंग 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 में बिठाइए। और मैं मीनू रानी दास आपको वादा करती हूँ, आप चाहे किस भी मूड में हो, मैं आपका मूड एकदम ठीक कर दूँगी। आप आइए, मिलिए मुझसे। मेरी टीम के सारे लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए बच्चे हो, आपको मैं एक बच्चे की तरह ट्रीट करूँगी और मैं आपको पैम्पर करूँगी और मैं आपको बहुत अच्छा ट्रेनिंग दूँगी। और आपने आना है, और आपने कोई भी काम से आप प्यार करिए। जब तक आप प्यार से काम को प्यार नहीं करेंगे तो काम आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए काम को प्यार करिए, काम से काम को आगे बढ़ाइए, और फिर देखिए सक्सेस कैसे हमारे पीछे घूमेगी। और अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि
कोई भी कठिन घड़ी है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कठिन समय आता है आपका समय सही करने, और जो कठिन कठिनाइयों को जो सह जाता है वही सबसे बड़ा है। इसी शब्दों से मैं अपने आप को विराम करना चाहती हूँ। और आप समय को पछाड़ सकते हैं, समय इतना बलवान है, लेकिन आप समय को भी पीछे कर सकते हो अपने बर्ताव से, अपने बिहेवियर से, अपने स्माइलिंग फेस से। आप सभी लोग कहते हैं कि मेरे पास इतना अच्छा स्माइलिंग फेस क्यों है, क्योंकि मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा हम्बल इंसान हैं और उन्होंने हमेशा अपना हर एक दुख, हर एक कठिनाई को स्माइलिंग फेस यानी मुस्कुराते हुए चेहरे से किया है। और वही हमें हेरिडिटी में हम चारों बच्चों को मिला है। हम लोग सब खुश रहते हैं और हमें ना दिखावा करना आता है, ना हमें कोई परेशान कर सकता है। परेशान जो करता है वो खुद परेशान हो जाता है, यार मीनू मैडम को मैंने इतना परेशान किया तो ये परेशान क्यों नहीं हो रही है। तो भैया मैं परेशान होने वाली नहीं हूँ, मुझे कठिनाइयों में काम करना आता है। उस कठिनाइयों के समय में भी हम घर से बाहर निकल के काम करके अपना खर्चा चलाते थे और अपना बैंक बैलेंस बना के बैठी हूँ, एफडी भी बना के बैठी हूँ। तो मुझे फ्यूचर का कोई टेंशन नहीं है। वर्तमान में हमें अपना शरीर को सही रखना है और जो भी मुझे अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी मिला है, मैंने छोड़ा नहीं है। इसीलिए मेरा घर पूरा सामान से भरा है, बहुत सारा चीज़ से भरा है, इंटरनेशनल सामान से भरा है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अवसर की पहचान ही सफलता का पहला कदम है। जो इसे नहीं पहचानता, असफलता उसकी नियति बन जाती है। तो आप हर अवसर को पहचानिए। फॉरएवर जैसा अवसर आपको मिलेगा नहीं। आपको खेत से लेके पेट तक पहुंचा रहा है। आपको कोई घर नहीं बनाना है, दुकान नहीं बनाना है, आपको खेती भी नहीं करनी है, आपको सिर्फ प्रचार करना है। यूज़ एंड शेयर। सबसे पहले खुद यूज़ करिए, खुद ब्रांड बनिए। पहले अपने आप को देखिए। आप एक कुत्ता भी कहीं सोता है ना, तो उसको झाड़ फूंक के अच्छे से बैठ के सोता है। आपने खुद का ब्रांडिंग करिए और अपनी ब्रांडिंग करने के बाद ही आप लोगों को शेयर करिए। इसी शब्दों से मैं विराम करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।